नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। और आज के दिन पे हमने एक थोड़ा वोलेटाइल सेशन देखा। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट बताऊं आपको, तो हम इसमें एक बार देख सकते हैं कि इंट्राडे के अंदर काफ़ी एक बार वोलेटिलिटी भी बनी। अब इसका जो कारण निकल के आता है वो एक न्यूज़ फ्लो है। हमने कल के इवनिंग में एक न्यूज़ फ्लो देखी कि जो कर्नाटक गवर्नमेंट है वहाँ पे जो कोविड रिलेटेड एक नया स्ट्रेन है उस पे थोड़ा सा अलर्ट है। ओके, अब ओवरऑल अगर हम इस न्यूज़ को देखेंगे, खासकर एक अप ट्रेंड में, तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट करना चाहिए था मार्केट के लिए। लेकिन मार्केट कोई भी न्यूज़ को, खासकर नेगेटिव न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है। दोस्तों, अगर हम आज की कैंडल की बात करें तो आज फिर एक हैमर कैंडल बन गई। ओके, तो एक इनसाइड बार का सेटअप बना था कल, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज के दिन इंस्टेड ऑफ अपसाइड ब्रेकआउट एक अच्छा दिन हो सकता था कि हमें एक ब्रेकडाउन मिल जाए। खासकर न्यूज़ फ्लो भी है हमारे साथ, लेकिन हमने क्या देखा कि जो कॉशियस वाली न्यूज़ थी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नया स्ट्रेन रिगार्डिंग जो भी थोड़ी एक नेगेटिविटी बन सकती थी मार्केट में, बुल्स ने उस चीज़ को क्लियरली एब्जॉर्ब कर लिया। तो मेरे हिसाब से आज के जो ट्रेडिंग सेशन है, तो हमारा कॉन्फिडेंस फिर से सेम रहेगा और हायर हायर लो में अपसाइड जाते जा रहा है मार्केट। ओके, सो व्यू जो रहेगा वो बायस रहेगा ऑन दी हायर साइड। अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या करना है, सेम जो हम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि इनसाइड बार के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता था अगर कल ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो नहीं बनता था, क्योंकि रिलायंस जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला है। अभी एक बार के लिए मैं यहाँ पे 21, ठीक है, 525 का लेवल अब मार्क कर देता हूँ, क्योंकि आज क्या हुआ, इंट्राडे में जस्ट हल्का सा 500 के ऊपर जाके निफ्टी नीचे आ गया था। तो 21,525 के ऊपर निकलेगा तो मेरे हिसाब से 21,650 और 21,700 एक बार के लिए दिखना चाहिए। ऑन द डाउन साइड मेरे हिसाब से अभी गैप फिल, एटलीस्ट गैप फिल तक तो मैं एक जो मेजर 21,000 का गैप है वो फिल ना हो जाए, जब तक कोई डाउन साइड का ऐसा प्ले दिख नहीं रहा। क्योंकि आज नेगेटिव न्यूज़ फ्लो होने के बावजूद भी जो हमारे खुद के न्यूज़ फ्लो थे ये बाहर के नहीं थे, डाउ से नहीं आ रहे थे या कोई दूसरे मैक्रो फैक्टर से नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद हमने उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया है। तो एक थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट डेफिनेटली बन रहा है। अब फिर भी अगर हमें डाउन साइड पे थोड़ा अगर रहना है तो एक बार के लिए हम थोड़ा कॉशियस रह सकते हैं कि अच्छा, अगर कोई बड़ी आगे और कुछ स्ट्रेन रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो उसमें थोड़ा हम कॉशियस चल सकते हैं, इन द सेंस कि अगर हम ज़्यादा लेवरेज करते तो उसमें लेवरेज थोड़ा कम कर सकते हैं। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट ऐसे ही वन वे, फिलहाल कोई सिग्नल जब तक डाउ से नहीं आता जब तक हम ऐसे ही बढ़ने चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी एक अच्छा परफॉर्म किया आज। ओके, बिकॉज आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक आज अच्छा दिन था। ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी पे काफी क्लियरली, वो एक बार फिल करने का 47,000 के अराउंड का। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या किया आज, सेम जस्ट लाइक निफ्टी, जो भी फॉल थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। अभी आने वाले सेशन में अगर हमें सेम जो हम एक बार कल डिस्कस कर रहे थे 48,100 के ऊपर जाते हुए दिखाई देगा बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली फिर से अपसाइड बननी चाहिए 48,500 के अराउंड। और ऑन दी लोअर साइड आई विल ओनली सी बैंक निफ्टी 46,500 अगर ब्रीच करेगा तो एक बार हम देखेंगे बैंक निफ्टी को कोई मेजर डाउन प्ले के लिए। ओके, अभी अगर किसी को एग्रेसिव अगर कोई डेटा चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा लेवल चाहिए कि जो क्विक इन और आउट हो सकता है, तो उस केस में अगर ये गैप फिल होके बैंक निफ्टी किसी भी कारण से रुके ना गैप फिल होने के बाद, तो एक बार क्या हो सकता है, वापस बैंक निफ्टी जो मेजर सपोर्ट लेके रिवर्स मारने की ट्राई कर सकता है। तो उस केस में 47,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो 46,500 तक का एक व्यू बन सकता है। बट ओवरऑल क्योंकि चॉपीनेस काफ़ी है, इवन आज के दिन जैसा मैं बोल रहा हूं कि एक इवेंट था, या हम बोल सकते एक न्यूज़ थी, न्यूज़ के बाद भी नीचे जा रहा था मार्केट, बट एक शार्प रिवर्सल आया। डाउ की बात करें, डाउ वन वे अपसाइड हम क्लियरली देख पा रहे हैं चार्ट पे, और निफ्टी भी इसी को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ओके, आईटी सेक्टर चला हुआ था, उसके बाद बैंक्स भी थोड़े ऊपर थे, तो दोनों में पॉज आया, बट रिलायंस की वजह से मार्केट फिर से आज ऊपर आ गया और डाउ के साथ हम अलाइन हो गए वापस। अगर हम डाउ की बात करें तो मेरे हिसाब से डाउ पे 38,000 एक बार के लिए तो टच होना चाहिए, जो साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, और उसके बाद 40,000 के लेवल दिख सकते हैं। मैं बॉन्ड यील्ड की बात करता हूं तो बॉन्ड यील्ड लोअर लो लोअर हाई के साथ जाते जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन देखें बॉन्ड यील्ड का
और डाउ का तो लगभग इनवर्सली सेम है। मतलब अगर बॉन्ड यील्ड रेड में जा रहा है तो डाउ ग्रीन में बंद हो रहा है। आज अगर बॉन्ड यील्ड 3.89 जो ये परसेंट पे अटका है, इसके अगर ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, तो डाउ फिर से ऊपर चले जाएगा और मेरे हिसाब से काफी जो न्यू शॉर्ट साइड पोजीशन बनी होगी, जो ये न्यूज फ्लो आई है कोविड रिगार्डिंग, ओके, न्यूज स्ट्रेन रिगार्डिंग, ये एक बार शायद ट्रैप हो सकती है। ओके, अगर डाउ फॉल होता है देन वी विल वेट फॉर द लेवल, ठीक है, निफ्टी पे एक बार ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि डाउ के हिसाब से ही हम इतने सारे वीडियो से कहते आए हैं कि फुल जो मार्केट चल रहा है वो फॉरेन क्लूज पे चल रहा है। अब ऑयल की अगर मैं बात करूं तो कल एक बार डिस्कस कर रहे थे कि एक बार 79-80 तक जा सकता है ऑयल, ठीक है, वो एक चीज हमने होते हुए देखी कल के इस सेशन के अंदर, बट फिर तुरंत हम देख सकते हैं कि ये ऑयल नीचे आ गया। अभी ऑयल के अंदर अगर हम ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो 80 के आसपास का ही निकल के आता है जो रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से इस 80 के ऊपर ब्रेंट सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होना चाहिए नियर टर्म में। ओके, तो इससे भी अगेन कोई ऐसा बेकार संकेत नहीं आ रहा कि ऑयल बहुत ऊपर जा सकता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर भी एक वीक पुल बैक आया है। इससे पहले वाला जो आपको पुल बैक मिला था डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब के बाद जो पुल बैक मिला है, ठीक है, वो काफी वीक है। मतलब एक कैंडल आई पुल बैक की और उसके बाद वापस से आप देख सकते हैं थोड़े शॉर्ट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये फिर से अगर ये नीचे चले जाए, खासकर 100 के नीचे चले जाए, तो मेटल के अंदर जो अपसाइड मूवमेंट मिल रही है वो और थोड़ी बढ़नी चाहिए। तो दोस्तों सारे चार्ट देखने के बाद हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि एज सच हमें कोई डरने की खास जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत हम कॉशियस हो सकते हैं क्योंकि अपने खुद के फैक्टर है, इंडियन फैक्टर है ये, ओके, बट ओवरऑल ज्यादा एज सच इशू नहीं लग रहा। हायर लो में अपसाइड निफ्टी जाते जा रहा है, ओके, और निफ्टी के अंदर काफी एक अच्छी स्ट्रेंड भी बनी हुई है। एज सच कोई मेजर ऐसा 5-10% टाइप का कोई करेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू स्ट्रेन ऐसा जो न्यूज आया है उस हिसाब से कोई भी एंगल से फिलहाल चार्ट्स पे नहीं दिखाई दे रहा। अब दोस्तों अगर हम अपने काउंटर की बात करें तो लास्ट सेशन के अंदर अच्छा एक काउंटर पे अपडेट है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, ये हमने आई थिंक सो यस सैटरडे के टाइम पे देखा था, एक इनवर्स एचएनएस कंटिन्यूएशन, उस टाइम पे एक डोजी बनी थी और आज के दिन एक अच्छी अपसाइड मूव मिल गई और अपने साइकोलॉजिकल लेवल तक ये चले गया। उसके बाद इसके अंदर और स्टीम बाकी है एक वक्त तक, इस पे भी ध्यान रखेंगे। रिलायंस जैसे कि मैं बता रहा था, रिलायंस के अंदर एक अच्छी मूव बनी हुई है, ओके, जो फर्स्ट जो इसका हर्डल था ये वहां तक पहुंच गया है। मेरे हिसाब से अपने जो सेकंड हर्डल है, ये जो ऑल टाइम हाई लेवल है 26-25 तक, वहां उसका भी एक बार वे क्लियर हो गया है, ओके। इसके अंदर एक अच्छा हमने एक देखा था कि एक ब्रेकआउट होते हुए। अभी ये दो काउंटर के बाद हाँ एक काउंटर मेरे को बताना था जो अच्छा उतना परफॉर्म नहीं किया, वो था GAEL। इससे एक बार उम्मीद थी कि फाइनली जब इसने ब्रेकआउट दिया, ओके, उसके बाद इसके अंदर जो बाइंग थी वो सस्टेन नहीं हो पाई, वॉल्यूम नहीं आ पाई इस काउंटर के अंदर और हमने आज इस काउंटर को वीक होते हुए देखा। तो दोस्तों ये वाला जो पर्टिकुलर काउंटर था इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न थे उस हिसाब से एक अच्छी मूव नहीं बनी और ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो अब इसके अंदर ज्यादा हम व्यू नहीं रखेंगे इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। कल जो काउंटर डिस्कस कर रहे थे वो था पॉलीकैप। पॉलीकैप के अंदर जो ट्रिगर था वहां तक ये पहुंचा नहीं है, इसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे क्योंकि जो थोड़ा सा सुबह पैनिक था मार्केट के अंदर ड्यू टू दी न्यू वेरिएंट, उसका आई थिंक सो असर है। उसके बाद ग्रैन्यूल्स, अच्छा ग्रैन्यूल्स ने जस्ट टच किया हमारे ये और एक ऊपर ही एक बार कंसोलिडेट हो गया, ओके, तो हायर साइड ही कंसोलिडेट हुआ है, तो एज सच फियर की कोई बात नहीं लग रही इसके अंदर। आने वाले सेशन में फॉलो अप बाइंग आनी चाहिए, तो उस हिसाब से बुल फ्लैग पैटर्न के हिसाब से चलना चाहिए। मैकडॉवेल्स की अगर बात करें तो इसने भी अपना जो प्रीवियस डे का हाई था उससे उसको अटेम्प्ट किया गैप अप ओपनिंग देके, बट उसके ऊपर नहीं निकला है, तो इसको भी हम वॉच लिस्ट में डाल देंगे। और जाइडस लाइफ साइंस, इसका अगर हम पैटर्न की बात करें तो एक वीकली पे CNH पैटर्न बना था जिस हिसाब से कल डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद ब्रेकआउट मिल गया था, ओके, वीकली पे। अब आज के दिन हमने एक डोजी कैंडल बनते हुए देखी। अच्छा अगर आप इसका फॉर्मेशन देखोगे तो लगभग बिल्कुल सेम है GE शिप की तरह, अगर हम इधर देखते हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग की तरह। लगभग मैं भी ऐसे ही वापस एक बार मूव एक्सपेक्ट करूंगा ऑन दी चार्ट पैटर्न, ठीक है। फॉलो अप मूव की चांसेस काफी ज्यादा है जाइडस लाइफ साइंस में। लेट अस सी हाउ दी पैटर्न विल वर्क आउट। अब आने वाले सेशन के लिए दोस्तों FMCG के जो काउंटर्स है वो क्लियरली एक अच्छा चार्ट पे
पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो काउंटर दिखता है हमें मैरिको दिखता है। ओके, सो मैरिको की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, हाई लो के साथ ये जो चैनल पैटर्न बना हुआ है, और इसका एक ब्रेकआउट की संभावना दिखती है एट द रेट 552 लेवल के ऊपर। ओके, 552 लेवल के ऊपर मेरे हिसाब से इसके अंदर एक बार ब्रेकआउट बनना चाहिए, और जो इधर गैप दिखाई दे रहा है, ओके, यहां तक का एक बार अटेम्प्ट कर सकता है ये काउंटर। ओके, तो इसमें एक बार के लिए पॉजिटिव व्यू रहेगा। उसके बाद ब्रिटानिया, ये जो सेकंड काउंटर निकल के आता है, इसके ऊपर एक पेनेंट पैटर्न बना है। ओके, पेनेंट पैटर्न बना है, और पेनेंट पैटर्न का जो ब्रेक है इसके अंदर वो थोड़ा सा ऊपर आता है, तो 4960 लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, हालांकि जो पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट है उससे पहले थोड़ा हो जाएगा। ओके, ये लाइन के ऊपर जाते ही, लेकिन एक सेफ लेवल है 4960 का लेवल आता है। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक अपसाइड की मूव मिली थी, उसके बाद एक फॉलिंग वेज पैटर्न मिला, ये दोनों को कंबाइन करते तो पेनेंट पैटर्न दिखाई देता है हमें क्लियरली। ओके, सो इसके ऊपर भी व्यू बनाएंगे। अच्छा, ये तो रहे दो एफएनओ के काउंटर। अभी कैश काउंटर पे एक बार व्यू बनाते हैं, और उसमें से HFCL, ओके, पिछले 3 दिन से ये काफी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है, ओवरऑल रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को एक बार। लेकिन मैं इसके वीकली चार्ट पे जाना चाहता हूं। वीकली चार्ट पे अगर हम जाते हैं तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, ओके, यहाँ पे क्लियर सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन दिखाई देती है। आने वाले सेशन में जैसे ही 82 के ऊपर ये निकलेगा तो आई थिंक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट के बाद जो कंफर्मेशन की मूव है वो दिखाई दे सकती है। तो 82 लेवल पे डेफिनेटली इसके अंदर एक्शन बनेगा, वो लेवल निकलेगा। तो उसके बाद एक इंश्योरेंस सेक्टर से काउंटर आता है जो है जनरल इंश्योरेंस। ओके, अब इसके लिए मैं डेली चार्ट पे जाना चाहता हूं। अब डेली चार्ट पे हमें क्लियर एक हर्डल दिखाई देता है, और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहां पे जो क्लियर रेजिस्टेंस है 336, 3 बार एग्जैक्टली काउंटर उसी रेजिस्टेंस से नीचे आया है, लेकिन नीचे आने के बाद एवरीडे वो थोड़ा अटेम्प्ट करता है ऊपर जाके फिर से वो रेजिस्टेंस को ब्रीच करे। तो हमें अब जब एक लेवल पता चल गया है कि 336 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो लेवल क्लियर होने के बाद आई थिंक सो फिर से जो सप्लाई है इस काउंटर के अंदर वो कम हो जाएगी। सो 336 एक ब्रेकआउट लेवल होगा। हम इसके अंदर एक 337 इसको एक कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ₹1 का बफर रखना है इसमें, तो डेफिनेटली मैं ये 337 वाले लेवल को वॉच आउट करूंगा, जिसके अंदर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे ब्रेकआउट मिल जाएगा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, अभी ये काउंटर पे हम अपना बायस से अगेन पॉजिटिव ही रखेंगे। ओके, और जो भी अगर कुछ डेवलपमेंट आते हैं रिगार्डिंग दी न्यूज स्ट्रीम एज सच, वो मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि मार्केट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक थोड़ा न्यूज फ्लो है अभी फिलहाल ये, और ग्लोबल काफ़ी स्ट्रांग चल रहा है। तो इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि थोड़ा ग्लोबल डेटा के साथ रहना एक बार ज़्यादा एडवांटेजेस हो सकता है ऐसे सिचुएशन में। लेट अस सी हाउ मार्केट विल गो, और उस हिसाब से फिर रिव्यू कर लेंगे। दोस्तों आज के सेशन के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।